आज है किलर बैक वर्कआउट। क्यों भैया? आज बैक वर्कआउट कर रहे हैं और इसको थोड़ा पॉज करके करेंगे बैक वर्कआउट को, क्योंकि स्टिमुलस देना है और बैक को थिक करना है, डेवलप करना है बैक को। और जब भी हमें मसल टिश्यू ऐड करना होता है तो पॉज करके ही एक पॉजिंग टेक्निक सिखाएंगे आपको इस वर्कआउट में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एक्सरसाइजेस के बीच में। पॉज, रुकना है एक्सरसाइज के बीच में। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, इसको रोप से हम करेंगे ताकि दोनों में इक्वल स्टिमुलस आए। यहाँ पे ना आपको एंगेजमेंट करनी है, आपको इस पे फोकस करना है और यहाँ रोकना है रोप को। इस पे फोकस करो, लोअर बैक पे, लोअर लैट की इंसर्शन, बेसिकली जहां से आपके लैट स्टार्ट होते हैं वहां से, और इसको रोक के पॉज एंड अप, 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 पॉज। अब पॉजिंग क्यों जरूरी है रेप्स के एंड में? अगर आप उसको होल्ड नहीं करेंगे, उसको आप होल्डिंग पॉजिंग कुछ भी बोल सकते हैं, अगर आप उसको होल्ड नहीं करेंगे तो क्या होगा इवेंचुअली? अब मान लीजिए आपने इसको जल्दी किया, दूसरा आपका दूसरे एंगल में चला गया रेप, तीसरा दूसरे एंगल में चला गया, तो ऐसे आपकी पूरी एक्सरसाइज के एंगल्स चेंज हो जाएंगे और जो मसल हम टारगेट कर रहे हैं उस पर नहीं आएगा फील और फोकस। तो फोकस लाना बहुत जरूरी है, इस वजह से हमें उसको होल्ड करना है और फाशिया को भी ब्रेक करना है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज या किसी भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज के थ्रू। तो बहुत जरूरी है पॉजिंग टेक्निक या फिर होल्डिंग टेक्निक। तो इसको ड्राइव करना, अब हम जैसे बेसिकली बॉडी बिल्डिंग पोज बना रहे हैं। सो बॉडी बिल्डर्स यूजुअली जब नीचे जाते हैं और अपनी बैक को, लोअर बैक को खींचने के लिए, तो हम नीचे से ऊपर लेके आते हैं। तो सेम आपको यही फील करना है कि आप इसको खींच रहे हो तो आप अपनी बैक स्टेज पे दिखा रहे हो या फिर कहीं भी आप इसको दिखा रहे हो, तो आपको, आप हमेशा ध्यान रखो पीछे से कोई आपको देख रहा है और आपको अपना बेस्ट शॉट देना है हर रैप में। तो इसको उसी तरीके से खींचो, ये पूरा खींचेगा मैक्सिमम पे। 1, इसको 2, पॉज, 3, पूरा पीछे क्रिसमस ट्री, 4, लेट्स गो, 5, 6, लेट्स गो, 7, 8, 9 एंड 10। That's it. हमारी सेकेंड एक्सरसाइज लैट पुल डाउन, इसमें भी सेम करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पॉज करेंगे, ऊपर धीरे से ले जाएंगे, पॉज करेंगे, स्ट्रेच, पूरे बॉडी को स्ट्रेच कर दो, ऊपर स्ट्रेच कर दो, इसके साथ ऊपर, नीचे पॉज पकड़ के, बैक को पकड़ के, अब ऊपर नीचे कम से कम 2 सेकंड का पॉज, नीचे 1 2, ऊपर 1 2, 4 more, 1 2, let's go, 1 2, 1 2, 1 2। तो इसमें भी पॉजिंग बहुत जरूरी है पूरे कॉन्ट्रैक्शन और डेवलपमेंट के लिए। तो सारी एक्सरसाइजेज में आपको पॉज भी करना है और होल्ड भी करना है, तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी ये लैट एक्सरसाइज है, चाहे आपके पुलअप्स हो या लैट पुल डाउन हो, इनमें तो स्पेसिफिकली आपको स्ट्रेच भी करना है, पूरा स्ट्रेच करना है एंड देन पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है, तभी बैक बड़ी होगी, वाइड होगी और उसमें थिकनेस ऐड होगी, ऐसे नहीं होगी। ये चलते हैं, इसमें थोड़ा सा पीछे करेंगे, बैक थोड़ी आर्क, और बस। अब नीचे पॉज करेंगे, ऊपर पूरा स्ट्रेच करेंगे और बॉडी के साथ ऊपर चले जाइए और पीछे रोकिए, इसको रोकेंगे टाइट, ऊपर चले जाएंगे एंड देन रोकेंगे, पॉज करेंगे नीचे 2 सेकंड्स के लिए, 1 2, ऊपर जाएंगे एंड देन 1 2, ऊपर जाएंगे एंड देन 1 2, ऊपर, और पॉज, और दबाइए, एक और, बस, दैट्स इट।
तो इंटेंसिटी मैटर करती है बहुत ज़्यादा, और स्पेशली जब बड़े बॉडी पार्ट्स हम ट्रेन कर रहे हैं जैसे कि बैक या लेग्स, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्रेच भी करें मसल्स को, और कॉन्ट्रैक्शन भी तभी उतना हार्ड आएगा। जितना लंबा आप स्ट्रेच करेंगे, जितना आपकी इंसर्शन है अलाउ कर रही है आपकी इंसर्शन आपको स्ट्रेच करने का, उतना स्ट्रेच करिए और उतना ही बड़ा कॉन्ट्रैक्शन आएगा फिर मसल के अंदर। ये लीन और साथ में हार्ड वॉल्यूम लेके आएंगे मसल के अंदर, वो लेंगे। और साथ में डेफिनेशन हमारी उल्टा इंक्रीज होती जाएगी। ये हमारा बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जिससे हम ट्रेन करते हैं। वॉल्यूम और डेफिनेशन सैक्रिफाइस नहीं करेंगे और वॉल्यूम लेके आएंगे मसल के अंदर। तो हम थोड़ा सा डिप्रेस कर देंगे, ये नीचे हो गया, हाथ पूरा नीचे चला जाएगा और इसको हुक की तरह यूज करेंगे। अब इसको जब हम ऊपर लेके आएंगे तो ये हम यहीं तक इसको लेके आएंगे, इसको हम यहाँ नहीं ले जाएंगे, यहाँ से सारा इफेक्ट खत्म हो जाएगा। हमें बैक को प्रेस करना है तो हम इसको ना यहाँ तक प्रेस करेंगे, ये पूरा फील आ जाएगा। हमें ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है और शोल्डर को उठाने की जरूरत नहीं है, अगर हमें सिर्फ बैक की डेवलपमेंट चाहिए तो। अब इसको हम सिर्फ नीचे पूरा ले जाएंगे और ऊपर यहां तक लेके आएंगे, तब इसका कॉन्ट्रैक्शन पूरा होगा। चलते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डंबल रोइंग एक बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपकी बैक में थिकनेस ऐड करने के लिए। तो इसको परफेक्टली करिए, कोई भी ऐसी चीज नहीं होती कि कोई पर्टिकुलर एंगल है या क्या है, सब कुछ डिपेंड करता है कि आप अपने मसल की मूवमेंट को किस तरीके से रख रहे हो। एंगल आपका मसल डिसाइड करता है, सबकी इंसर्शन डिफरेंट होती है, सबका मसल मास डिफरेंट होता है, मसल साइज डिफरेंस होता है। तो एंगल आपकी बॉडी खुद डिसाइड करेगी, आपको सबसे ज्यादा एक्टिवेशन जहां फील हो आप उस तरीके से करिए। सिर्फ मोशन की बात होती है, एंगल की उतनी बात नहीं होती। रेपिटेशंस करेंगे, लेकिन इसमें भी होल्ड करेंगे हम, तभी वेट कम रखा है करते हैं। 1 ऊपर होल्ड करेंगे थोड़ा सा, 3 4 थोड़ा सा होल्ड, 5 6 7 लेट्स गो, 8 9 10। पीछे हाथ रखते, 1 सेकंड पीछे हाथ रखते, अब इसको खोलते खोलते और खोलते, शोल्डर्स को भी बाहर जाने दीजिए, आगे जाने दीजिए, इसको भी आगे जाने दीजिए। होल्ड करिए, इसको होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड 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 होल्ड, स्क्वीज करेंगे ऊपर और ऊपर। यस, होल्ड करते हैं, थोड़ा सा होल्ड करते, लेट्स गो। यस, थोड़ा सा होल्ड, यस, स्ट्रेच होल्ड, स्ट्रेच होल्ड, स्ट्रेच होल्ड। 2 3 4 5 6 7 8 होल्ड, 9 10 11 लास्ट 12। तो अब हम स्टार्ट करेंगे रिवर्स पुल डाउन से। तो इसके लिए ग्रिप सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रिप को टाइट रखना और उसके बाद पैटर्न सेम है, होल्ड करना और स्ट्रेच पूरा करना है ऊपर। और ये कॉन्ट्रैक्शन आपको देखेगा इसमें, पूरा नीचे होल्ड करेंगे, होल्ड एंड देन पूरा स्ट्रेच, होल्ड स्ट्रेच होल्ड स्ट्रेच होल्ड होल्ड, लेट्स गो, होल्ड stretch and hold, stretch and hold। नीचे कीजिए, आप बेंच से ऊपर मत जाना, स्ट्रेच पूरा करेंगे पर बेंच से उठने की जरूरत नहीं है। 1 2 होल्ड करके 12 रेप्स करेंगे, 3 होल्ड 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 होल्ड, नीचे होल्ड आराम से, पूरा होल्ड, स्क्वीज को इसको रखना है, होल्ड करके आराम से ऊपर, होल्ड
आराम से होल्ड एंड देन अप, होल्ड एंड देन अप, होल्ड, लेट्स गो। और फिर ड्रॉप करेंगे और इसमें सबसे ज्यादा होल्ड रहेगा, इसमें कम से कम 2-3 सेकंड का होल्ड हमें करना है। बहुत कंट्रोल रहेगी, इस वजह से वेट भी ज्यादा यूज नहीं करेंगे, कंट्रोल वेट ओवर बस करेंगे इस पर। पीछे जब लाएंगे तो रोकना है, वही सेम कॉन्सेप्ट हमारा पोजिंग वाला कि हम नीचे से लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे हम टाइट कर रहे हैं, तो यहाँ पे टाइट होगा, नीचे जाएगा, पीछे टाइट, नीचे जाएगा, स्क्वीज हार्ड एंड देन डाउन, स्क्वीज एंड देन डाउन, स्क्वीज देन डाउन, स्क्वीज डाउन। 5 मोर, 5 आराम से, 4 बिल्कुल स्लो, 3, 2 एंड 1।